जी नमस्कार, मैं नवनीत सचान और टेक्निकल क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इसमें आपको ऑनलाइन क्लासें भी चलती हैं, ऑफलाइन क्लासें भी चलती हैं, इसके अलावा लाइव क्लासें भी चलाई जाती हैं। इसका टाइम शेड्यूल आपको दिया हुआ है ऑलरेडी इस चैनल में। तो आज हम पढ़ेंगे लिमिट फिट टॉलरेंस के बारे में। लिमिट फिट टॉलरेंस एक ऐसा टॉपिक है जो कि सारी ट्रेडों के लिए, या फिटर हो, टर्नर हो, मशीनिस्ट हो या ग्राइंडर हो, सभी ट्रेडों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि होता क्या है, जब हम कोई भी जॉब बनाते हैं तो उसमें विदाउट टॉलरेंस, विदाउट लिमिट, विदाउट बेसिक साइज हम उसको किस शेप में बनाएंगे, ठीक है। इसके लिए हमें लिमिट फिट टॉलरेंस पढ़ना बहुत आवश्यक हो जाता है। क्योंकि ग्राइंडर है तो ग्राइंडिंग करेगा, जॉब को ग्राइंडिंग करेगा तो क्या करेगा, उसके लिए एक साइज दिया रहेगा ड्राइंग में, उसके अकॉर्डिंग ग्राइंड करता है, क्योंकि उसमें सारा साइज दिया रहता है, ठीक है। टर्नर लेथ मशीन से टर्निंग करते हैं, ये मशीनिस्ट आपकी मिलिंग मशीन, शेपर मशीन से आपकी जो कटिंग होती है उसमें भी साइज दिया रहता है, ठीक है। जो फिटर होता है उनका बेसिकली वर्क फाइलिंग का रहता है, तो फाइलिंग के द्वारा जो जॉब बनाते हैं वो भी एक साइज डिसाइड रहता है उसमें, ठीक है। तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी लिमिट फिट टॉलरेंस की, पहले इस पे बात करते हैं। होता क्या है, जब हम कोई जॉब बनाते हैं तो एक कोई साइज दिया रहता है। जैसे मान लीजिए कोई साइज दिया हुआ है 25 mm, 25 mm साइज दिया हुआ है। अब बोलेगा इसमें जॉब बनाओ, तो 25 mm जॉब बनाने के लिए एग्जैक्ट 25.00 ही बने, इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्यों? क्योंकि इतनी ना तो कारीगर की इतनी एक्यूरेसी होती है कि वो एक्यूरेसी से बिल्कुल काम करेंगे 25 हर जॉब, उसके द्वारा जो भी जॉब बनाए जाए, जितने भी जॉब बनाए जाए, सारे 25 की बने। और ना तो इतनी मशीन की एक्यूरेसी होती है, क्योंकि वो वाइब्रेट करती है कई बार टूल फैक्टर होता है, तो किसी भी रीजन से जरूरी नहीं कि वो उतना ही साइज का जॉब बना पाए। तो उसमें हमें कुछ छूट दी जाती है कि इसके अकॉर्डिंग आप 25.05 की छूट दी गई है, 02 की छूट दी गई, मतलब आप इससे ज़्यादा भी बना सकते हैं और इससे कम भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका लिमिट फिट टॉलरेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसमें इंटरचेंजेबिलिटी एक पहला इसमें टॉपिक है, जिसके बारे में क्वेश्चन भी आता है। बाकी जो क्वेश्चन इसमें बेसिकली पूछे जाते हैं वो लिमिट फिट टॉलरेंस में इंटरचेंजेबिलिटी की यूज पूछे जाते हैं, लिमिट कैसे निकालते हैं, हाई लिमिट, लो लिमिट, इसके बारे में पूछा जाता है, फिट के बारे में पूछा जाता है। कोई पार्ट दे देगा, उसमें पूछेगा कौन सी फिटिंग है, तो या उसमें कोई साइज दे देगा, बोलेगा इस साइज में बताइए, होल का साइज दे देगा और शाफ्ट का साइज दे देगा, उसमें पूछेगा बताइए इसमें कौन सी फिटिंग आएगी, ठीक है। टॉलरेंस लिमिट से ही टॉलरेंस निकलती है, जो कि हमें टॉलरेंस क्या एक प्रकार की छूट है, ठीक है। तो छूट किसके द्वारा मिलती है, लिमिट के द्वारा मिलती है। तो ये लिमिट फिट टॉलरेंस है बेसिकली। इसके बाद आपको अलाउंसेस भी पढ़ने को मिलेंगे, इसमें डेविएशन भी पढ़ने को मिलेंगे, अपर डेविएशन, लोअर डेविएशन, और एक्चुअल साइज क्या होता है, बेसिक साइज क्या होता है, सारे टॉपिक पे अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना, अपन को बहुत ही ईजी वे में समझना है। टॉपिक कोई बहुत बड़ा डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, बहुत ही आसान शब्दों में समझने को मिलेगा आपको यहाँ पे, ठीक है। तो आइए बात करते हैं अब इंटरचेंजेबिलिटी के बारे में। तो इंटरचेंजेबिलिटी होती क्या है? इंटरचेंजेबिलिटी का हिंदी अर्थ होता है विनिमयशीलता। विनिमयशीलता का मतलब होता क्या है, कोई भी मशीन है, कोई भी बड़ा पार्ट है, कोई भी मशीन अगर बनाई जाती है तो उसमें जरूरी नहीं कि उसी फैक्ट्री में आपके सारे पार्ट बन रहे होते हैं। कोई दूसरी जगह से पार्ट आते हैं, कहीं दूसरी जगह से पार्ट आता है। आपका मोबाइल ही होता है, मोबाइल में कई सारे पार्ट लगे रहते हैं, तो कोई चाइना से आ रहा है, कोई जापान से आ रहा है, कोई अमेरिका से आ रहा है, फिर उनको एक जगह पे असेंबल किया जाता है, तो वो असेंबल हो जाते हैं। या आपके पास कोई पार्ट है, वो खराब हो गया है, आप उसको फिर से चेंज करवाइए जाइए। आप मान लीजिए मोबाइल का सॉकेट है, चार्जिंग सॉकेट, वो खराब हो गया है, आप चेंज करा लीजिए, वो चेंज हो जाता है, उस पर लग जाता है, ठीक है। मतलब कहने का ये हुआ कि इंटरचेंजेबिलिटी वह गुण होता है, पार्ट का वह गुण होता है जो आपस में इंटरचेंज कर लेते हैं। मतलब कोई भी पार्ट कहीं से भी आया हो, वो इस एक्यूरेसी बना होगा, इस डिजाइन से बना होगा कि वो आपस में इंटरचेंज हो जाएगा। तो होता क्या है, इसमें जब हम मास प्रोडक्शन करते हैं, मतलब बहु उत्पादन, ठीक है, तो मास प्रोडक्शन में होता क्या है कि हम कई सारे पार्ट बनाते हैं, तो जरूरी नहीं कि सारे पार्ट एक ही एक्यूरेसी बने हो, तो इसके लिए हमें छूट दे देंगे हम। लिमिट फिट टॉलरेंस इसलिए पढ़ रहे हैं कि इंटरचेंजेबिलिटी में टॉलरेंस का यूज है, ठीक है। बिना टॉलरेंस के जॉब में हम इंटरचेंजेबिलिटी ला ही नहीं सकते हैं, इसलिए हमें जरूरत पड़ी सब चीज़ों की पढ़ने की। तो हम जब जॉब में छूट देंगे तो उसमें हमें इंटरचेंजेबिलिटी मिलेगी। तो इसका पूछता बेसिकली क्वेश्चन ये आता है कि इंटरचेंजेबिलिटी का यूज क्या है, तो मास प्रोडक्शन में यूज है,
रिजेक्शन मतलब बर्बादी रोकता है। जैसे आपने छूट पे बनाओगे जॉब तो आप मास प्रोडक्शन कर सकोगे, आपको एग्जैक्ट वही साइज बनाना है और कोई छूट दे दी गई है तो आप छूट में जो जॉब बनाओगे उसके आप कई तरह के जॉब बना सकते हैं, मतलब मास प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो रिजेक्शन रोकता है, समय की बर्बादी भी नहीं होती है, मास प्रोडक्शन में काम होता है। ठीक है, तो यही इंटरचेंजेबिलिटी के गुण है। वो आती किसके द्वारा है? ये टॉलरेंस फिट लिमिट जो हम पढ़ेंगे उसके द्वारा आती है। तो इंटरचेंजेबिलिटी के गुण समझ गए आप। अब देखते हैं लिमिट के बारे में। लिमिट क्या होती है, लिमिट के बारे में समझते हैं। लिमिट को अब जैसे डिफिनीशन के रूप में अगर बोलना चाहेंगे तो लिमिट की डिफिनीशन होती है द परमिसिबल वेरिएशन गिवन इन द बेसिक साइज। मतलब बेसिक साइज होती है उसमें जो आपको वेरिएशन दिए जाते हैं, जो आपकी छूट दी जाती है, जो आपको उसमें टॉलरेंस दिया जाता है, छूट दी जाती है, वही आपकी लिमिट होती है। मतलब कि आपको इस लिमिट में रहना है। ये जो है आपकी इस लिमिट है, आपको 0.05 से 0.02 के बीच में ही जॉब को बनाना है। ठीक है, वो लिमिट होती है। तो ऐसी छूट जो कि बेसिक साइज पे दी रहती है उसको अपन लिमिट कहते हैं। ठीक है, तो लिमिट पूछता भी है, क्वेश्चन आते हैं इसके ऑप्शनल। तो लिमिट दो प्रकार की होती है, हाई लिमिट, लो लिमिट। हाई लिमिट में क्या होता है? जो अधिक से अधिक छूट दी जाती है। ठीक है, अधिक से अधिक छूट देने का मतलब क्या हुआ? जैसे ये बेसिक साइज हो गया। पहले थोड़ा साइज समझ लेते हैं, साइज होता क्या है। बेसिक साइज वो साइज होती है जो ड्राइंग में दी रहती है। जैसे इसमें मैंने ये लिखा हुआ है ऑलरेडी 20H8G7 ऑब्लिक लगा है S6P7। इसमें आपको पूछता है बेसिक साइज क्या है। ये आपकी ड्राइंग में साइज मेंशन रहती है, इसमें बेसिक साइज क्या है? 20 है। H8G7 या H6P7। इसमें पूछता है कौन सा सिस्टम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। इसमें पूछता है कौन सा सिस्टम है और पूछता है कौन सा इसमें फिट का प्रकार है। तो इसमें H8G7 है और S6P7 है। इसमें कौन सा सिस्टम है? बेसिकली आपको आगे पढ़ने मिलेगा होल बेसिस सिस्टम और सॉफ्ट बेसिस सिस्टम, दो प्रकार के सिस्टम होते हैं। और पूछता है इसमें कौन सा फिट का प्रकार है। फिट भी आगे पढ़ने को मिलेगा, जिसमें आपको क्लियरेंस फिट बताई जाएगी, इंटरफेरेंस फिट बताई जाएगी और ट्रांजिशन फिट बताई जाएगी। ठीक है, तो ये आप बताइए, आप लोग कमेंट करिए इसमें कौन सा सिस्टम में कौन सा सिस्टम है। इन दोनों में ये अलग है, पार्ट का साइज ये अलग है, इसके लिए बेसिक साइज दोनों के लिए सेम है। तो आप लोग ये बताइएगा इसमें कौन सा सिस्टम है और कौन सा फिट का प्रकार है। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिएगा। ये चूंकि आज के टॉपिक में नहीं हो पाएगा, मैं नेक्स्ट टॉपिक में इसको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, अब लिमिट देखते हैं। लिमिट में आपको दो प्रकार की लिमिट होती है, हाई लिमिट, लो लिमिट। हाई लिमिट क्या होती है? जो बेसिक साइज पे अधिक से अधिक बनाने की छूट दी जाती है, वो आपकी हाई लिमिट कहलाती है। लो लिमिट क्या होती है? जो आपको कम से कम छूट दी जाती है। बेसिक साइज है 25, यहाँ पे बेसिक साइज क्या है? 25 है, और इसमें अधिक से अधिक जो छूट दी गई है 0.05 की दी गई है। तो हाई लिमिट क्या हो जाएगी इसकी? 25.05। ये आपकी हाई लिमिट हो गई, मतलब इस साइज तक आप जॉब बना सकते हैं। लो लिमिट कितनी हो गई? 25.02 हो गई, मतलब इस साइज तक आप मिनिमम जॉब बना सकते हैं। मिनिमम का मतलब 25.02। आप इतने तक जो जॉब बनाएंगे वो आपका एक्सेप्टेबल जॉब है। तो रेंज मिल गई आपको 25.02 से 0.05 तक। इस रेंज में आप जॉब बना सकते हैं। आप अगर आप पूछेंगे बेसिक साइज पे जॉब बना दीजिए, 25 पे जॉब बना दीजिए, जॉब गलत है आपका। बेसिक साइज पे आप जॉब नहीं बना सकते यहाँ पे। ठीक है, तो आप जरूरी नहीं कि बेसिक साइज पे बनाएंगे तो एग्जैक्ट साइज बनाएंगे, ये गलत है। एक बेसिक साइज पे जो छूट दी गई है उसके अंदर रहना है आपको। 25.05 से 25.02 इसके बीच में अगर आपका जॉब है तो वो एक्सेप्टेबल जॉब है। ठीक है, तो लिमिट समझ गए। क्वेश्चन आता है आपको ये दे दिया साइज, उसमें पूछेगा हाई लिमिट कौन सी है, लो लिमिट कौन सी है। ऐसे फाइंड आउट कर देंगे। जो प्लस में है या माइनस में भी होगा, मान लीजिए दोनों साइज माइनस में है तो आप माइनस में घटाएंगे 25 में दोनों साइज को। तो जो साइज ज्यादा है वो हाई लिमिट होगी, जो साइज कम आएगी वो लो लिमिट होगी। ठीक है, लिमिट हो गया आपका। और अब पढ़ते हैं आप टॉलरेंस। लिमिट टॉपिक हो गया, अब टॉलरेंस पढ़ते हैं, क्योंकि इसके बाद आपको फिर पढ़ाया जाएगा। टॉलरेंस क्या होता है? टॉलरेंस एक प्रकार की छूट होती है। तो इसकी डेफिनेशन बनती है द डिफरेंस बिटवीन हाई लिमिट एंड लो लिमिट इज कॉल्ड टॉलरेंस। ठीक है, तो डिफरेंस दोनों के बीच का जो अंतर होता है वो आपका टॉलरेंस कहलाता है। जैसे मैंने यहाँ पे बताया हाई लिमिट कितनी है? 25.05 है। लो लिमिट कितनी है? 25.02 है। इसमें आप अगर बोलेंगे टॉलरेंस निकालिए तो दोनों का अंतर कर दीजिए। दोनों का अंतर करेंगे तो कितना आएगा? 0.03। ठीक है, ये आपका टॉलरेंस आ गया, 0.03 का टॉलरेंस आ गया।
तो टॉलरेंस होता क्या है? द डिफरेंस बिटवीन हाई लिमिट एंड लो लिमिट इज कॉल्ड टॉलरेंस। दोनों के बीच का जो अंतर होता है वो आपका टॉलरेंस कहते हैं। इसके एक एग्जांपल और समझ लेते हैं। मान लीजिए छूट जो दी गई है, इसमें जो छूट दी गई है वो है, कोई साइज है 25.0 माइनस 0.07 माइनस 0.03। अब इसमें टॉलरेंस निकालिए आप, तो इसकी हाई लिमिट कितनी हो जाएगी? पहले हाई लिमिट निकालनी पड़ेगी, फिर आपको लो लिमिट निकालनी पड़ेगी। तो हाई लिमिट कितनी हो जाएगी इसकी? आप ये 0.0 से इसमें घटा दीजिए, कितना आएगा? 93 आएगा। 25, इसके जो लो लिमिट कितनी आएगी? 97 आएगी। ठीक है, जिसमें आप हाई लिमिट देख रहे हैं ये हाई लिमिट हो जाएगी आपकी, ये लो लिमिट हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि 97 ज्यादा है, ये 25.93 कम वैल्यू है, तो ये आपकी हाई लिमिट हो जाएगी, ये आपकी लो लिमिट हो जाएगी। अब इसमें टॉलरेंस निकालेंगे तो दोनों का अंतर कर लीजिए। ठीक है, तो ये वैल्यू ऊपर हो जाएगी, ये नीचे हो जाएगी, इसका अंतर कितना आएगा? इसके जो टॉलरेंस निकालेंगे तो हाई लिमिट और लो लिमिट का अंतर क्या होता है? टॉलरेंस, तो 0.04 का ये आपका अंतर आ गया। ठीक है, तो ये आपका टॉलरेंस हो गया। तो यही टॉलरेंस होता है बेसिकली। तो हाई लिमिट निकालेंगे, कोई भी साइज दिया रहेगा, क्वेश्चन यही आता है कि आपको साइज दिया रहेगा बेसिक, उसमें पूछेगा कि टॉलरेंस बताइए, तो आप क्या करेंगे? उसकी पहले हाई लिमिट निकालिए, फिर उसकी लो लिमिट निकालिए, फिर उसमें आप घटा दीजिए, तो आपका टॉलरेंस आ जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका टॉलरेंस। तो टॉलरेंस होते कितने प्रकार के? जैसे हमने लिमिट देखा, दो प्रकार की, हाई लिमिट, लो लिमिट। ऐसे प्रकार के टॉलरेंस दो प्रकार के होते हैं, यूनिलैटरल टॉलरेंस, बाइलैटरल टॉलरेंस। ठीक है, हमने ऑलरेडी लिख रखा है यहाँ पे, यूनिलैटरल टॉलरेंस और बाइलैटरल टॉलरेंस। यूनिलैटरल टॉलरेंस क्या होता है? जो एक तरफ छूट दी जाती है। मान लीजिए कोई भी साइज है, कोई भी पार्ट है, कोई भी साइज है, उसमें हमने एक तरफ छूट दे दी। इसमें क्या हुआ है? हमने एक तरफ प्लस में ही छूट दी है। ठीक है, ये जो साइज दिया हुआ है इसमें हमने प्लस में ही छूट दी है। 0.05 भी प्लस में है, 0.02 भी प्लस में ही है। मतलब हम प्लस में बना सकते हैं, जो आपको 25 से नीचे नहीं आ सकते हैं, क्योंकि बेसिक साइज से नीचे नहीं आ सकते हैं, क्योंकि जो छूट दी गई है प्लस में दी गई है। ठीक है, तो ये यूनिलैटरल टॉलरेंस होता है, जब बेसिक साइज में एक तरफ छूट दी जाती है, तो प्लस में दी जाए या तो माइनस में दी जाए, वो आपकी यूनिलैटरल टॉलरेंस होती है। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे, आप बोलेंगे यहाँ पे प्लस माइनस दोनों में छूट दी रखी है। नहीं, माइनस की जो छूट है वो 0.00 है। ठीक है, तो छूट तो माइनस में दी हुई है, लेकिन वो 0.00 तो उसको कोई मतलब नहीं रह गया। तो फिर आप देखेंगे तो छूट जो है प्लस में ही है यहाँ पे। ठीक है, तो एग्जांपल इसी तरह पूछता है, कई ऑप्शन दे देगा आपको, पूछेगा इसमें कौन सा यूनिलैटरल टॉलरेंस है, कौन सा बाइलैटरल टॉलरेंस है। तो यूनिलैटरल में आप देखेंगे प्लस में छूट रहेगी या माइनस में छूट रहेगी, एक तरफ की छूट रहेगी। बेसिक साइज के, बेसिक साइज या जीरो लाइन्स को भी बोलते हैं। ठीक है, ये बेसिक साइज के एक तरफ छूट रहेगी, या तो हम इधर जाप बना सकते हैं या तो इधर जाप बना सकते हैं। इधर हम जाप को नहीं बना सकते हैं। ये आपका ये यूनिलैटरल है, एक तरफ छूट है। बाइलैटरल में दोनों तरफ छूट है, प्लस में भी जा सकते हैं, माइनस में भी जा सकते हैं, ये बाइलैटरल छूट है। ठीक है, तो बाइलैटरल टॉलरेंस देखते हैं। तो बाइलैटरल टॉलरेंस क्या होती है? जब बेसिक साइज के दोनों तरफ छूट दी जाती है, मतलब प्लस में भी छूट हो सकती है वो, माइनस और माइनस में भी छूट हो सकती है। मतलब जैसे इसको हम एक अगर माइनस कर देते हैं, 1 मिनट के लिए इसको अगर हम माइनस कर देते हैं, ठीक है, माइनस कर देने से क्या होता है? ये जो छूट हो गई वो आपकी माइनस में हो गई, तो ये बाइलैटरल टॉलरेंस हो गई। बाइलैटरल टॉलरेंस में होता क्या है? जैसे आपने ये बाइलैटरल का आपका अगर ड्राइंग के द्वारा समझेंगे तो बाइलैटरल टॉलरेंस का फिगर बना हुआ है। ठीक है, इसमें आप प्लस में भी बना सकते हैं, आपको माइनस में बना सकते हैं, बाइलैटरल टॉलरेंस हो गई। तो मतलब बेसिक साइज, अब इसमें बेसिक साइज का अगर जब बनाएंगे तो ये सही है आपका, क्योंकि बेसिक साइज भी इसके अंतर्गत आ जाएगा, क्योंकि इसकी जो छूट मिलेगी वो 24 से मिलेगी। यहाँ पे देखो गलत हो गया था, 24 आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो आप साइज बनाएंगे वो 24 कितना आएगा? माइनस करिए तो 24.98 आएगा, 24.98 आएगा। ठीक है, तो 24.98 का मतलब हुआ कि आप 25 से कम भी बना सकते हैं, 25 से ज़्यादा भी बना सकते हैं और 25 भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक साइज में जब बना सकते हैं, लेकिन जब प्लस में था तो बेसिक साइज नहीं बना सकते थे, क्योंकि इसके रेंज में ही रहना पड़ता है हमको। ठीक है, तो ये बाइलैटरल टॉलरेंस समझ में आया। जब हम प्लस और माइनस दोनों में छोड़ देते हैं तो बाइलैटरल टॉलरेंस होता है। जैसे ये बाइलैटरल का आपको एग्जांपल दिया हुआ है, बेसिक साइज 25 है और इसमें जो प्लस में 0.03 है, माइनस में 0.05 है। ठीक है, तो प्लस माइनस दोनों में छूट दी हुई है। अगर इसमें प्लस में
कुछ भी शूट हो सकती है, माइनस में भी कुछ भी शूट हो सकती है, तो आपको देखना पड़ेगा 0 0 तो नहीं है, आप सिंबल देख के ना देखिए, आप कोई ना कोई डिजिट होनी चाहिए यहाँ पे, आप उस पर ध्यान देना आपको, ठीक है। तो ये बाइलेटरल टॉलरेंस हो गई, यूनिलेटरल टॉलरेंस हो गई और बाइलेटरल टॉलरेंस हो गई, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन बेसिकली आप बेसिक साइज यहाँ समझ लीजिएगा, ड्राइंग के द्वारा आपको समझना आएगा। तो ये बेसिक, ये पार्ट है कोई, ये पार्ट है, ये पार्ट है आपका, ठीक है, ये आपका जॉब है या पार्ट है। इसमें ये आपको बेसिक साइज है 25 मान लीजिए, इसको बेसिक साइज बोलते हैं, ठीक है, ये बेसिक साइज है। अब इसमें बोला गया है कि आपकी जो छूट है वो 0.05 या 0.02 है, तो हम 0.05 तक बनाएंगे तो ये हो गया, यहाँ तक जो साइज आएगा 25.05 हो गया। 0.02 चूँकि 25 से तो ऊपर ही रहना है, लेकिन क्या है 0.5 से नीचे रहना है, क्योंकि जो छूट है 25.02 की है, तो यहाँ तक जो साइज आएगा ये 25.02 हो गया, ठीक है। तो ये जो जोन हो गया, हम जॉब को किस जोन में बना सकते हैं, इस जोन में बना सकते हैं, ठीक है, यही आपका टॉलरेंस जोन कहलाता है, ठीक है। तो ये हो गया आज का टॉपिक। बाकी कल आपको फिट के बारे में बताया जाएगा, अलाउंसेस के बारे में बताया जाएगा, कई प्रकार के फिट होते हैं, कई प्रकार का टॉलरेंस होते हैं, ठीक है, इसके बारे में कल भी बताया जाएगा आपको, ठीक है। धन्यवाद आज के लिए, थैंक यू।